नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कोशिकाओं की दुनिया के बारे में। आप सोच रहे होंगे कोशिकाएं क्या होती हैं? जरा सोचो, सबसे छोटी चीज क्या होती है जो किसी चीज को बनाने के काम आती है? बस वही होती हैं कोशिकाएं। ये छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जो हर जिंदा चीज को बनाती हैं, छोटी चींटी से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक। और आप और हम भी। कोशिकाएं छोटी छोटी फैक्ट्रियां की तरह होती हैं, हमेशा काम में लगी रहती हैं। ये खाना खाती हैं, एनर्जी बनाती हैं, कचरा बाहर निकालती हैं और नई कोशिकाएं बनाने के लिए बढ़ती और बंटती भी हैं। अगर कोशिकाएं न होती तो जिंदगी जैसी हम जानते हैं वो होती ही नहीं। कमाल की बात है ना? चलो अब जानते हैं कि ये छोटे छोटे योद्धा इतने जरूरी क्यों हैं। जरा सोचो कि आपका शरीर क्या क्या करता है। सांस लेना, खाना, सोचना और खेलना, ये सब काम कोशिकाएं ही तो करती हैं, मिलजुल कर, एकदम सही तालमेल से। जैसे एक मकान को खड़ा रहने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदा रहने के लिए हमें कोशिकाओं की जरूरत होती है। कोशिकाएं हमारे शरीर को आकार देती हैं और सहारा देती हैं, जैसे एक ढांचा। ये एक टीम की तरह मिलकर काम करती हैं ताकि हम स्वस्थ रहें और हमारा शरीर सही से काम करता रहे। लेकिन इनका काम यहीं खत्म नहीं होता। हमारे शरीर के सारे गुण, जैसे आंखों का रंग और लंबाई, ये सब जानकारी भी कोशिकाओं में ही होती है, हमारे डीएनए में। चलो अब एक कोशिका को एक बड़े शहर की तरह देखते हैं। हर शहर की तरह कोशिकाओं के भी अलग अलग हिस्से होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। सबसे जरूरी हिस्सा होता है केंद्रक, जो कोशिका का दिमाग होता है। ये कोशिका के सारे कामों को कंट्रोल करता है और हमारी आनुवांशिक जानकारी, हमारा डीएनए, यहीं पर होता है। केंद्रक के आसपास होता है कोशिका द्रव्य, एक जेली जैसा पदार्थ जिसमें कोशिका के सारे यंत्र होते हैं। कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं जिन्हें अंगक कहते हैं और हर एक का काम अलग होता है। उदाहरण के लिए सूत्रकणिका कोशिका का बिजली घर होता है जो सारी चीजों को चलाने के लिए ऊर्जा बनाता है। अंत में हमारे पास कोशिका झिल्ली होती है, एक पतली बाहरी परत जो एक चौकीदार की तरह काम करती है, जो ये कंट्रोल करती है कि कोशिका के अंदर क्या जाए और क्या बाहर। ये शहर की दीवारों की तरह होती है जो अंदर की हर चीज की रक्षा करती है। भाग 4, अलग अलग कोशिकाएं, अलग अलग काम। जैसे एक शहर में अलग अलग लोगों के अलग अलग काम होते हैं, वैसे ही कोशिकाएं भी अलग अलग आकार और प्रकार की होती हैं और हर एक का काम अलग होता है। उदाहरण के लिए मांसपेशियों की कोशिकाएं लंबी और खिंचाव वाली होती हैं, जो हमें हिलने डुलने में मदद करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशवाहक की तरह होती हैं, जो पूरे शरीर में संदेश पहुंचाती हैं। पौधों की कोशिकाएं जानवरों की कोशिकाओं से मिलती जुलती तो होती हैं, लेकिन उनमें कुछ खास बातें भी होती हैं। उनकी कोशिका भित्ति मजबूत होती है जो उन्हें सहारा देती है, जैसे एक घर की दीवारें। उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो सूरज की रोशनी को सोखते हैं और उसे प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऊर्जा में बदलते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो पौधों को सबसे बड़ा भोजन कारखाना बनाती है। हमारी दुनिया में कोशिकाओं की विविधता वाकई लाजवाब है, जो जीवन की अद्भुत कलाकारी को दर्शाती है। भाग 5, हमारे रोज के जीवन में कोशिकाएं। हम उन्हें भले ही न देख पाएं, लेकिन कोशिकाएं हमारे आसपास हर समय काम कर रही होती हैं। जब हम फल खाते हैं तो हमारा शरीर भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ देता है, जिनका उपयोग हमारी कोशिकाएं ऊर्जा के लिए करती हैं। जब हमें चोट लगती है तो हमारी त्वचा की कोशिकाएं उसे ठीक करने के लिए जी जान से जुट जाती हैं। यहाँ तक कि हम जो हवा सांस लेते हैं वह भी कोशिकाओं की ही देन है। पौधे अपने क्लोरोप्लास्ट की कड़ी मेहनत से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े जानवरों तक कोशिकाएं ही जीवन का आधार हैं। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, दौड़ने जाएं या गहरी सांस लें, तो उन खरबों छोटी छोटी कोशिकाओं को याद रखें, जो ये सब संभव बनाने के लिए बिना रुके काम कर रही हैं। भाग 6, छोटी कोशिकाएं, बड़ा असर। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े जानवरों तक कोशिकाएं ही जीवन की मूल इकाइयां हैं। हमारी हर सांस, हमारा हर कदम और हमारा हर विचार, इन सब के पीछे कोशिकाओं का ही हाथ होता है। जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए कोशिकाओं को समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म दुनिया के बारे में और जानेंगे, हमें कोशिकाओं की अद्भुत क्षमताओं और हमारे संसार पर उनके प्रभाव के बारे में और भी पता चलेगा। तो सवाल पूछते रहें, जिज्ञासु बने रहें और बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते रहें।
याद रखें, भले ही वो छोटी हो, लेकिन